हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया आपके लिए फिर से एक नई बात। आज सबको एक तिरछी बात बोलने आया हूँ, कड़वी बात बोलने आया हूँ। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मीडिया में, यहाँ तक कि यूट्यूब में भी पूछते रहते हैं कि सर मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया है, मैंने फिटर का कोर्स किया है, मैंने ये किया है, वो किया है, आप मेरे लिए कोई जॉब हो तो बताइए। तो उनसे बात करने के लिए आज का वीडियो है कि भैया जॉब तो बहुत सारे हैं, तुम्हें जितनी जॉब की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा इंडस्ट्री वालों को तुम्हारी ज़रूरत है। आपने देखा नहीं, 300 ट्रेन 300 ट्रेन गुजरात से भरकर आउट स्टेट में गई, क्योंकि उतने कारीगर हमारे यहाँ गुजरात में रोज़गारी ले रहे थे। हम गुजरातियों का क्या है, हमें काम वाम कुछ करना नहीं है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए और उसके पीछे हम भागते रहते हैं और उसी की बात करते रहते हैं कि भाई हमको ये वाली अच्छी वाली नौकरी चाहिए। भाई अच्छी वाली नौकरी तो आपके लिए ऐसे ही तो कोई मिलती नहीं है। और जिनको भी पूछिए कि भाई क्या कर रहे, बोले हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, या तो फिर कहीं पे भी अगर अप्लाई कर देना, ये एक जगह पे अगर अप्लाई किया ना तो उसकी राह देख के बैठा रहेगा कि भाई मैंने अप्लाई कर दिया है। जैसे कि कितने सारे बच्चे हैं जो PGVCL में अप्रेंटिस की कब एडवर्टाइज आए तब मैं अप्लाई करूँगा, उसकी राह में बैठे रहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अप्रेंटिस करके आए हैं PGVCL में, तो पहले 3 साल बिफोर अप्रेंटिस, फिर अप्रेंटिस का 1-2 साल करके फिर 2-3 साल नौकरी की राह में देखते रहते हैं। भैया अभी सोलार का इतना सारा चल पड़ा है तो कहीं पे भी किसी के साथ जुड़ जाओ, नौकरी तो बहुत सारी है, सब ट्रेड वालों के लिए है। अगर आपके पास हुनर है, आपके पास काबिलियत है तो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, वो भी नहीं देखते और पूछते रहते हैं, तो मैं वीडियो को लिंक भेजता हूँ कि भैया देखो। जैसे कि मैंने कहा था कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में 20 लड़कों की भर्ती करनी थी, कंप्यूटर वाले भी उसमें लेने थे, 10 कंप्यूटर वाले चाहिए थे, पूरे 10 आए भी नहीं थे। और जितने भी आए थे वो 2015 में उसने ITI किया था, वो लोग भूल गए थे कि उन्होंने कंप्यूटर भी किया हुआ है। आप 15,000 का मोबाइल ले सकते हैं, मगर आपके पास कंप्यूटर नहीं होता, आपको कंप्यूटर का कोई अपडेट नॉलेज नहीं होता, आप विंडो 10 में अभी काम नहीं कर सकते। क्यों? और आप कहते हो कि आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आ गया तो आपने जंग जीत लिया क्या? आपका फिटर का सर्टिफिकेट आ गया 15 में तो आपने जंग जीत लिया क्या? उसके बाद आपने क्या किया? अभी तक घर बैठे रहे और जो भी सीखना था वो भी भूल गए। वायरमैन वाले बच्चों को पूछ रहे थे कि भाई कितने फेज़ होते हैं, कौन सा गेज होता है, कौन सा वायर होता है, तो उतना भी उनको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन एक वायरमैन को चाहिए थी वो भी नहीं थी, वो लोग भूल गए थे। और हम लोग जब तक भूल नहीं जाते तब तक पड़े रहते हैं। और वो भी बहुत सारे इंस्ट्रक्टर ने फ़ोन किए थे तब वहाँ पे आए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जिस ट्रेड में अपना नॉलेज लिया है उस ट्रेड में अगर आपको कहीं पे काम मिलता है तो काम ढूंढिए आप सामने से जाके। अगर वायरमैन किया है तो किसी बैटरी वाले के पास जाइए, 2 महीने वहाँ उनके साथ रहिए, को कितने टाइप्स की बैटरी आती है। ऑटोमोबाइल में साथ इलेक्ट्रिकल का बहुत बड़ा काम होता है, मगर वो किसी के ध्यान में ही नहीं है। वहाँ कोई सर्टिफाइड आदमी काम करना नहीं चाहता, कोई काम करता ही नहीं है, सब अनस्किल्ड है या फिर सेमी स्किल्ड है। पर उसका ऑटोमोबाइल का अच्छा चलता है, बैटरी का, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल का बड़ा बड़ा काम वो लोग करते रहते हैं। ऐसे ही आपने अगर कंप्यूटर क्या किया है तो आपको पान कार्ड निकालना आता है, आपको आधार कार्ड का जन सेवा केंद्र शुरू कर दीजिए, आपको सामने से लोग आएंगे। आपको किसी का अगर
ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है तो एप्लीकेशन आता है, आपको पासपोर्ट की एप्लीकेशन आती है। आप बोलते हैं कि मैंने कंप्यूटर का कोपा का ट्रेड किया है, तो मैं आपको पूछता हूँ कि आपको पासपोर्ट की एप्लीकेशन सीखी है आपने ड्राइविंग की एप्लीकेशन सीखी है? अगर नहीं सीखी है तो मेरा वीडियो देख लीजिए। मेरा तो ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, देखा है। तो आप अपने आप को कंप्यूटर का ऑपरेटर कहने से पहले आपको इतना है कि आपने 104 की वाला कंप्यूटर का कीबोर्ड सीख लिया तो आपको सब आ गया, ऐसे मानते हो तुम? अरे भैया, मार्केट में हर रोज़ अपडेट आते हैं, हर एक ट्रेड में आते हैं, हर जगह पे आते हैं। आप अगर नया ना करो तो कोई बात नहीं, मगर उसके जो अपडेट है उनके साथ तो रहिए, ताकि लोग जब आप इंटरव्यू में जाए पूछे कोई 2 सवाल तो आप उसके जवाब दे सको, उनके आंसर दे सको। आप हमेशा पूछते रहते हो नौकरी है। मैंने इतने सारे वीडियो निकाले हैं, मैंने उसका व्यू भी देखा है, तो वो भी नहीं देखते। भैया, आपने अप्रेंटिस में अप्लाई किया? नहीं किया। मैंने वैकेंसी कैसे ढूंढनी है उसका वीडियो बना के रखा है, आपने देखा? आप देखिए उसमें आपके आसपास में कितनी वैकेंसी है आपके ट्रेड की, उसका पूरा का पूरा वीडियो बना के रखा है, मगर आपने देखा नहीं है। और आप मुझसे पूछते रहते हैं, आपको एक लाइन में जवाब चाहिए कि हाँ आपको वहाँ नौकरी है तो आप जाइए। और बच्चे भी कैसे, उस दिन फ़ोन किया कोई ITI में कि भाई कोपा के 10 लड़के लेने हैं, अभी तो पूरे नहीं हुए। तो उसके सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्टर ने उसको फ़ोन किया तो बोले नौकरी अगर मिलती है तो जाते हैं इंटरव्यू में। अरे ऐसा तो कोई श्योर नहीं है ना कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। मैंने बोला था कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में उनकी बहुत सारी ऑफिसेज है, उनको भी भर्ती करनी है। आप देखते रहिए। आपको फेसबुक का बोला था, त्रिवेदी साहब का पूरा जो अश्विन त्रिवेदी है राजकोट वाले साहब, प्लेसमेंट का देखते हैं, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर अपने लाइव में 2 बार 3 बार कहा कि भाई आप ज़रा नोट कर लीजिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपको अगर कोई ज़रूरत है तो आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो तभी नोट नहीं किया और अब मुझे पूछ रहे हैं कि सर अश्विन त्रिवेदी का नंबर दीजिए। ये क्या बात हुई भाई? उसने बताया लाइव स्ट्रीमिंग में 200 बच्चे देख रहे थे, जिन्होंने इंटरेस्ट था उन्होंने देख लिया, उन्होंने नंबर भी नोट कर लिया और वो तो त्रिवेदी साहब से बात करके अब तक लग चुके होंगे। और आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर त्रिवेदी साहब का नंबर चाहिए। तो भैया, नौकरी के लिए जो भी कमेंट करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ITI के बाद, मतलब कि आफ्टर ITI का एक जो प्लेलिस्ट है मैंने बना के रखा है, वो देखिए पूरा का पूरा। बहुत सारे वीडियो है आपका ITI करने के बाद। तकरीबन टोटल इस लॉकडाउन के दौरान मैंने 200 से ज़्यादा वीडियो आपकी गाइडेंस के लिए ही छोड़े हैं। तो आप ज़रा उसमें स्टडी कीजिए, आपका आंसर उसी में मिल जाएगा। मुझे आपसे हमदर्दी है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है, मगर अब मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ तो उस इन्फॉर्मेशन को देखिए। मैं जितेंद्र धोड़किया, आपका हमदर्द, आपका ITI गुरु, आपका दोस्त, आपको कह रहा हूँ, आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप थोड़े सिंसियर है, सीरियस लें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको नए वीडियो की जानकारी चाहिए तो बेल का नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये चीज़ साझा कीजिए, उसके साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सगे संबंधी ने भी ITI किया है या फिर करने वाले हैं तो उनको भी बताइए कि नौकरी है, वैकेंसी भी है, बस आपको घर से बाहर निकलना है। आप अपना सर्टिफिकेट ले लिया तो आपको कोई ढूंढते हुए आपके घर तक नहीं आएंगे भैया। और आप इतने बड़े कारीगर भी नहीं बन गए कि आपको कोई ढूंढता हुआ आपके घर आए और आपको कहे कि चल भैया तेरे बिना मेरी फैक्ट्री अधूरी है, वो नहीं चलने वाली है। अभी लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए। बाहर से जो आए श्रमिक है, जो कारीगर थे, जो टेक्नीशियन थे, वो सब गुजरात छोड़ के चले गए हैं अपने गांव, अपने देश, अपने वतन में। तो आप उसका फ़ायदा उठाइए और आप अच्छी जगह पे सेट हो जाइए। वहाँ 6 महीने काम कीजिए, आपको मज़ा आएगा। आपकी एक डिमांड खड़ी होगी, लोग में आपका एक सोशल आपका बढ़ेगा और आपकी एक सोशल इमेज खड़ी होगी। वरना आप बैठे रहेंगे घर पे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई कहने वाला नहीं होगा। वो लोग UP बिहार से आते हैं
तो ऐसे ही निकल जाते हैं। वहाँ दो ही शर्त है, अगर पढ़ना है तो आईएएस ऑफिसर बनो, या तो फिर भेलपूरी चना चोर गरम बेचो, या फिर चाहे तो वो क्या बोलते हैं उसको, सूतर फेणी बना के बेचो। कुछ भी करो मगर पैसे कमाओ। 12-13 साल का बच्चा हो जाता है ना तो कमाने लगता है, निकल जाता है घर से बाहर। और हमको यहाँ से जूनागढ़ जाना है या राजकोट जाना है तो किसी को साथ लेके जाते हैं। आईटीआई में बच्चे एडमिशन के आते हैं तो पापा को साथ लेके आते हैं कि मुझे एडमिशन लेना है। ऐसे तो नहीं चलेगा। आप अभी जवान हो गए हो तो अपनी जिम्मेवारियाँ खुद लो। मैं इसके बाद आपके साथ पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट आपको कैसे आगे बढ़ना है वो लेके आ रहूँगा। आपको बताऊँगा कि आप आईटीआई में पहले ही दिन से कौन सी आपको तैयारियां करनी है। पर जो आईटीआई कर चुके हैं वो कृपया वीडियो देखें, और उसके बाद अगर कोई सवाल है, कोई नई बात है तो मुझे कहे, तो मैं आपके साथ हूँ। जिन बच्चों को मालूम नहीं था कि भाई जीईबी में अप्रेंटिस कैसे रखते हैं तो उसका भी वीडियो बनाया है, रख दिया है। पर आप ज़रा देखिए, उसमें बहुत सारी बातें मैंने छोड़ रखी है। आप मेरे साथ जुड़े, मेरी इतनी सारी कड़वी बातें आपने सह ली, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया आपको थैंक यू बोलता हूँ, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। पर जुड़े रहिए, कीप इन टच। आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपका कुछ न कुछ हो जाएगा। आपका जो भी दिक्कत है कमेंट में बेहिचक लिखिए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे भी मालूम पड़े कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनको क्या चाहिए। थैंक यू दोस्तों।